हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। खेल परिदृश्य देखते हैं जो करंट अफेयर्स है 25, 26, 24 में। पहला हम 33वां पेरिस ओलंपिक्स देखेंगे। 33 हुआ 2024 में। 2024 में 33वां पेरिस ओलंपिक्स हुआ था जो फ्रांस में आयोजन हुआ था और इसका शुभंकर द्वारा फ्रीजियन कैप उद्घाटन समारोह जो हुआ था ये भारत की तरफ से पीवी सिंधु और शरद कमल ने किया था और समापन समारोह जो था मनु भाकर और पीआर श्रीजेश ने किया था। भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर जीती थी, हरियाणा के थी, कांस्य पदक जीती थी और प्रथम स्थान जो था अमेरिका को मिला था और भारत का 71वां स्थान था जिसमें कुल पदक 6 था। भारत का स्थान था 71वां और कुल पदक 6 था। जो पदक जीते थे खिलाड़ी उनका नाम इस प्रकार है। नीरज चोपड़ा जीते थे रजत पदक जो भाला फेंक में था 89.45 मीटर थ्रो के साथ। मनु भाकर जो जीती थी कांस्य पदक जीती थी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। फिर मनु और सरबजोत सिंह जीती थी, कांस्य पदक ही जीती थी ये मिश्रित में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। और स्वप्निल कुशाले कांस्य में जीती थी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में। और पुरुष हॉकी टीम कांस्य जीती थी, स्पेन को हराकर जीती थी। और अमन सहरावत जीते थे, कांस्य जीते थे। कुश्ती में फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम में जीती थे। उसके बाद देखिए प्रमुख खेल के शुभंकर क्या था वो देखिए। 25वां जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ 2026 इटली में, इसमें शुभंकर था टीना और माइलो। 25वां शीतकालीन जो ओलंपिक हुआ था इसका शुभंकर था टीनो और माइलो। उसके बाद पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स जो हुआ था 2026 में उसका था मोरवीर। 23वां फीफा विश्व कप जो 2026 हुआ था उसका था कलच, जायू और मेपल। 23वां जो फीफा विश्व कप हुआ था 2026 में उसका क्लच, जायू और मेपल। एशियन यूथ गेम्स 2025 में हुआ था मनामा बहरीन में, उसका याकू था, ऊर्जावान बाज होता है याकू। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में जयपुर में हुआ था, इसका खम्मा और घानी है, खम्मा घानी। एशिया हॉकी विश्व कप 2025 जो हुआ था राजगीर में, इसमें चांद था। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 जो हुआ 2025 राजगीर में ही हुआ, इसका शुभंकर अशोक था। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 था श्रीनगर में, हिमालयन किंगफिशर था। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 नई दिल्ली में हुआ, इसका विराज था। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में दीव में हुआ, इसका पर्ल और डॉल्फिन था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में हुआ था, बिहार में हुआ था, इसका था गजसी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 उज्ज्वला था, गौराया होता है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में हुआ था, इसका था मोनाल पक्षी था, मौली। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुआ था लद्दाख में जेके में हुआ था, जे&के में हिम तेंदुआ था। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 में नई दिल्ली में हुआ, ये तेजस और तारा था। 8वां महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में था, राजगीर में गुड़िया था। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 जो हुआ था 2025 चीन में हुआ था, इसका था बिलबिन और नीनी। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ था 2024 में पेरिस फ्रांस में, फ्रीजियन कैप था। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में हुआ था गुवाहाटी में, उसका अष्टलक्ष्मी था। अब हम लोग देखते हैं 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो 2025 में हुआ था, ये आयोजन लेह लद्दाख में हुआ था विंटर गेम्स का, गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर में है, 2 जगह हुआ लेह लद्दाख
और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में 2 चरण में हुआ था। पहला चरण 23 से 27 जनवरी लेह में, दूसरा चरण 9 से 12 मार्च गुलमर्ग में हुआ था। शुभंकर जो था 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स का सीन ए सी था, जो शान होता है इसका मतलब, और हिम तेंदुआ था। कुल शामिल खेल 6 गो था। टीम 19 गो था। प्रथम चरण लद्दाख में हुआ था। चरण 1 में दूसरा स्थान जो था तमिलनाडु को मिला। प्रथम स्थान लद्दाख को, दूसरा स्थान मिला था तमिलनाडु को और तीसरा स्थान भारतीय सेना को मिला था। तो जब पहला चरण हुआ था लद्दाख में, उसमें प्रथम स्थान लद्दाख ही, चरण 1 में जो दूसरा स्थान आया तमिलनाडु को, और चरण जब सेकंड हुआ था उसमें प्रथम स्थान भारतीय सेना को मिला था और दूसरा मिला था हिमाचल प्रदेश को और तीसरा लद्दाख को। 38वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ 2025 में, उसमें आयोजन उत्तराखंड में हुआ। 11 शहर में हुआ था। 28 से 14 फरवरी 2025 तक। शुभंकर था मौली, आदर्श वाग था संकल्प से शिखर तक। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल था योगासन और मल्लखंब। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता सर्विसेज था। इसमें राष्ट्रीय खेल में प्रथम स्थान सर्विसेज को मिला, दूसरा महाराष्ट्र को और बिहार का स्थान उसमें 29वां था। और 39वां राष्ट्रीय खेल जो था मेघालय में हुआ था 2027 में। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था 2025 में, वो आयोजन बिहार के 5 शहर में हुआ था, पटना, राजगीर, जमुई, मुजफ्फरपुर और गया। जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था बिहार के 5 शहर में हुआ था, पटना, राजगीर, जमुई, मुजफ्फरपुर और गया। उसका शुभंकर था गज सिम्हा। थीम सॉन्ग था खेल के रंग बिहार के संग। प्रथम स्थान महाराष्ट्र था, दूसरा हरियाणा था और बिहार का स्थान इसमें 15वां था। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था 2025 में, उसका मेजबान देश भारत और श्रीलंका था। फाइनल मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ। आधिकारिक गाना ब्रिंग इट होम, विजेता भारत बना। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर थे। सर्वाधिक रन बनाई थी लारा बोलवाट ने। सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा ली थी, 22 ली थी। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सीरीज दीप्ति शर्मा बनी और प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा बनी थी। आइए हम लोग ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता देखते हैं 2025-26 का है। 25-26 का ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज जीते थे। ये विजेता थे स्पेन के। वो विजेता थे नोवाक जोकोविच सर्बिया के थे। पुरुष एकल का खिताब जो है वो कार्लोस अल्काराज जीता था स्पेन का, और वो विजेता नोवाक जोकोविच। महिला का एलेना रिवाकिना कजाकिस्तान की और अरियाना सेवालिंका ये है बेलारूस की। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिंगल में कार्लोस अल्काराज पुरुष में जीते और महिला में एलेना रिवाकिना। और पुरुष युगल का था क्रिश्चियन हैरिसन अमेरिका के और नील अस्कुपस्की यूके के। और महिला युगल में एलिस मेंटर और झांग जुस्तुआई चीन की जीती थी। फ्रेंच ओपन देखिए, जो पुरुष एकल में जीते थे कार्लोस अल्काराज और महिला में कोको गॉफ अमेरिका के। वो विजेता इधर रहे जॉनिक सिनर और अरियाना सेवालेंका। महिला एकल में बेलारूस की रही है। इसमें मोस्टली एकल खिताब ही होता है, पूछा जाता है तो एकल खिताब पे ज्यादा फोकस करना है। पुरुष युगल में मार्सेल ग्रेना लॉर्स स्पेन की और वो विजेता जो सेलिसवरी ब्रिटेन की। फिर है हेरासियो जेबालोस अर्जेंटीना की विजेता है और राजीव राम जो थे अमेरिका के। महिला युगल में जैस्मिन पाओलिनी इटली की थी और सारा ईरानी इटली की थी। उप विजेता में अन्ना डेनिलीना कजाकिस्तान और अलेक्जेंड्रा कुनिक सर्बिया की। विंबलडन जो हुआ पुरुष एकल में जॉनिक सिनर ने जीता और कार्लोस अल्काराज स्पेन के उप विजेता रहे। महिला में ईगा स्वियाटेक पोलैंड की और अमांडा अनिसिमोवा यूएसए की। पुरुष युगल थे जूलियन कैश ब्रिटेन की और रिंकी हिजी काटा ऑस्ट्रेलिया की।
विजेता लॉयड ग्लासपुल ब्रिटेन की और डेविड पेल जो थे नीदरलैंड के पुरुष के। महिला युगल वेरोनिका कुर्देनमोतोवा रूस की थी और सी सुवेई ताइवान की और एलिस मर्टेंस बेल्जियम की बनी और जेलेना ओस्टापेंका लाताविया की उपविजेता रही। अमेरिकी जो यूएस ओपन है वो 2025 में हुआ। पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज बने, उपविजेता जॉनिक सिनर बने इटली के। महिला एकल में अरियाना सेवालंका विजेता बनी बेलारूस की और अमांडा आनीसिमोवा यूएसए के उपविजेता बनी। पुरुष युगल में देखा जाए विजेता मार्सेल ग्रोनालर्स स्पेन और हेरोसियो जेबालोस अर्जेंटीना का है और उपविजेता में जो सलिसबरी ब्रिटेन के और नील स्कूपस्की ब्रिटेन के, ये दोनों उपविजेता रहे। महिला युगल में ग्रेबियला ड्रोबोस्की कनाडा और एरिन राउटलिफ न्यूजीलैंड के और उपविजेता कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य के और टेलर डाउनसेंड यूएसए के। मिश्रित युगल में सारा ईरानी इटली के, एंड्रिया वावासोरी इटली के, ईगा स्वाटेक पोलैंड के और कैस्पर रूड नॉर्वे के थे। अब देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलिया का, फ्रांस का, विंबलडन और यूएसए। तो इसे मेजर भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दोनों है हार्ड कोर्ट पे। इसको याद रखने का है कि यूएस सबसे बरियार है, स्ट्रांग है और ऑस्ट्रेलिया उसका साथी है। तो उसी का एक तरह से अंग्रेज लोग ही ऑस्ट्रेलिया में बसे और यूएसए में बसे। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस दोनों भाई भाई है, तो दोनों एक ही चीज पे खेलता है, हार्ड कोर्ट पे। और फ्रेंच जो है वो जमीन से काफी जुड़े होते हैं, इसीलिए ये मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन जो है घास पर खेला जाता है, क्योंकि उन लोग थोड़ा यूएसए वाला अपने आप को स्टाइलिश मानता है, तो इसलिए घास पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया और यूएस हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन मिट्टी पे और विंबलडन घास पे खेला जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए तो आज इतना ही और अगले वीडियो में हम अगले वीडियो के साथ आएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।